जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं टिश्यू का पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 1 में हम देख लिए हैं एपिथेलियम टिश्यू ख़त्म कर दिए हैं। आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज और देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी ऊतक, क्या होता है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है अलग अलग अंगों को, जैसे अंग का मतलब समझ, जैसे हाथ पैर, ये सब, एक किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब अंग होते हैं। ठीक, अंगों को और ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को कनेक्ट कर मतलब जोड़ने का कार्य करता है, सहारा देता है, ढकने का काम करता है, और माने कोई जगह खाली है तो उसे भरने का कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को बहुत टाइप होते हैं। चलिए अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू को पहला बांटते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो लूज होता है उसको लूज को हम बांटते हैं दो भागों में। पहला होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, और दूसरा होगा एडिपोज। एरियोलर का मतलब समझिए हमारे इंटरनल पार्ट को स्थिर रखता है। जैसे मान लीजिए एरियोलर टिश्यू जो होता है हमारे आंतरिक भाग, जैसे मान लीजिए किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। मतलब मानिए हम जब रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उसको एक जगह स्थिर रखने का कार्य करता है। अगर मानिए हम रनिंग करें तो किडनी मतलब नीचे रहता है, नीचे से ऊपर ना चला जाए और ऊपर से नीचे ना चला जाए, मतलब एक जगह रखने का कार्य करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे आंतरिक भागों को, मतलब हमारी आंतरिक भाग की टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, उसको नियंत्रण मतलब कंट्रोल करके रखने का कार्य करता है एडिपोज टिश्यू। अब चलिए अब देखते हैं डेंस टिश्यू। इसको हम बांटते हैं तीन भागों में। पहला होगा टेंडोन, दूसरा होगा लिगामेंट और तीसरा होगा वाइट फाइब्रस। टेंडोन का मतलब समझिए जो बोन्स और मसल्स को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हड्डी हो गया और मांसपेशियाँ हो गया, मांस हो गया, उसको कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टेंडोन। और जो लिगामेंट होता है, माने जो हड्डी हुआ और हड्डी को कनेक्ट करता है, मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। और जो फाइब्रस टिश्यू होता है, अब फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू का मतलब समझिए वाइट मतलब सफ़ेद होता है, रेशेदार होता है। जैसे आप किसी भी मसल्स मांसपेशी और बोन्स को देखेंगे तो उसके बीच में एक बहुत ही पतला नुमा रेशेदार होता है, वाइट फाइब्रस होता है। मतलब ये दोनों को हेल्प करने में कार्य करता है, मतलब मसल्स और बोन को मतलब हेल्प करने का कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। और जो होता है सपोर्टिंग टिश्यू, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होगा बोन्स और दूसरा होगा कार्टिलेज। बोन्स का मतलब समझिए यह होता है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बहुत ही कठोर होता है। और दूसरा होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब समझिए नर्म हड्डी, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब चलिए देखते हैं कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखिए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो हमारे पूरे शरीर में लिक्विड मतलब पानी के जैसे पाया जाता हो और पूरे शरीर में मतलब फैला हो। तो ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में, तो होता है ब्लड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे पूरे एक सेल तक पूरा मतलब फैला रहता है, और मतलब एक सेल तक मतलब फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। चलिए अब देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय ऊतक। देखिए, मस्कुलर टिश्यू हिंदी में पेशीय ऊतक, इसका काम क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू का कार्य क्या होता है, शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं, मतलब शरीर के जितनी भी गतियाँ होती है, मूवमेंट होते हैं, जैसे हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, यहाँ से वहाँ चल पा रहे हैं, मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब गति के लिए जिम्मेदार होता है हमारे बॉडी में। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, तो मसल्स में जो मांसपेशियाँ होती है उसमें दो प्रोटीन पाया जाता है। पहले प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरे का प्रोटीन का नाम है मायोसिन। इसी प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में ऊतक में फैलाव, ऊतक फैलता है और सिकुड़ता है। मानिए यहाँ से वहाँ तक हम दौड़ कर जाएँ तो ऊतक फैलेगा, वहाँ से फिर आराम से आए तो मानिए ऊतक सिकुड़ेगा। मतलब फैलने और सिकुड़ने का कार्य करता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण ही जो मसल्स होता है उसमें फैलना और सिकुड़ने का कार्य करता है।
मस्कुलर टिश्यू को बॉडी का इंजन कहा जाता है। मस्कुलर जो टिश्यू होता है उसे शरीर का इंजन कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू को कितने भागों में बांटते हैं। देखिए मस्कुलर टिश्यू होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होगा स्केलेटल मसल्स, पहला होगा स्केलेटल मसल्स मतलब कंकाल पेशियाँ, और दूसरा होगा स्मूथ मसल्स जिसको हिंदी में होगा चिकनी पेशियाँ, और तीसरा होगा कार्डियक मसल्स हिंदी में हृदय पेशियाँ। अब चलिए एक एक को देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स जिसको हिंदी में कंकाल पेशियाँ होता है उसका कार्य क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। इसका काम देखिए, पहला बोन्स मतलब हड्डियों से जुड़ी होती है। मतलब जो स्केलेटल मसल्स होता है, जो कंकाल पेशियाँ होता है, जो मान लीजिए कोई हड्डी हो गया, शरीर में जितने भी हड्डियाँ पाए जाते हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती है। मतलब हड्डियों से चिपका होता है एकदम सटाई, कोई हड्डी हो गया, बोन्स हो गया, और इसी से ऊपर मतलब चिपका होता है, उसी को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। इसका कार्य क्या होता है, मूवमेंट गति कराने के लिए। जैसे हम चलते हैं, मानिए चलते हैं आसानी से, दौड़ पाते हैं, किसी सामान को उठाते हैं, मतलब उठाने का काम करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होता है, जैसे चलना, दौड़ना, किसी सामान को उठाने का कार्य, मूवमेंट गति करने का कार्य करता है स्केलेटल मसल्स। ये होता है वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी कंट्रोल। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाथ है मेरा, हाथ को हम ऐसे उठा सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। हमें यहाँ से वहाँ जाना है, चलना है, तो आराम से हम चल सकते हैं। एक होता है इनवॉलेंटरी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो पाया जाता है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स, तो ये होता है वॉलेंटरी मसल्स, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसे हम कर सकते हैं। ये होता है सिलिंड्रिकल से मतलब लंबी इसकी संरचना होती है, और स्ट्रिएटेड मतलब धारीदार, मतलब ऊपर से चोक, मतलब जो मसल्स होता है धारीदार होता है, सिलेंडर का लंबा होता है, चोक होता है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब इसमें मतलब मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब समझिए, इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका फंक्शन कार्य देखते हैं, बॉडी को वॉलेंटरी मूवमेंट ऐच्छिक गति कराने का कार्य करता है, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। और दूसरा काम पोस्चर बनाने का पोस्चर का मतलब समझ जाइए, ढांचा बनाने का कार्य करता है। और हीट प्रोड्यूस करता है, हीट का मतलब होता है उष्मा को मतलब शरीर को गर्म रखने का कार्य करता है। चलिए अब देखते हैं कि स्मूथ मसल्स चिकनी पेशियाँ क्या होता है। देखिए यह होता है इनवॉलेंटरी मसल्स होता है, ऐच्छिक पेशियाँ। इसको देखिए, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐच्छिक होता है। आपको बताएं अभी कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी अभी बताएं आप लोग को। वॉलेंटरी का मतलब जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंटरी का मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स होता है ये होता है इनवॉलेंटरी मसल, ऐच्छिक मतलब पेशी होता है। इसको हम कंट्रोल नहीं, इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार मतलब इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पाया कहा जाता है। इंटेस्टाइन होता है, जो आंत होता है उसमें, स्टमक जो पेट होता है उसमें। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं और खाना जैसे ही पेट में जाता है तो खाना का पचना मतलब शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए हम कहें कि खाना पेट में चला गया, अब हम कहें कि खाना 4 घंटा या 5 घंटा या 10 घंटा बाद पचे, तो ऐसा नहीं होगा। वो अपना कार्य जो ऐच्छिक होता है, मतलब ऐच्छिक का मतलब समझ जाइए, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खाना जैसे स्टमक पेट में जाएगा अपने आप पचना शुरू हो जाएगा। ब्लड वेसल्स जितने भी खून के नलियाँ होती हैं उसको फैलाने का भी कार्य करता है। ठीक, यूरेथ्रा मतलब पेशाब की थैली, यूटेरस, गर्भाशय एक्सेट्रा में पाया जाता है। देखिए होता है नॉन स्ट्रिएटेड मतलब बिना धारी वाली मसल्स होता है, मतलब इसमें कोई धारी और नहीं पाया जाता है, चौक में कोई भी धारी नहीं पाया जाता है। इसका कार्य देखते हैं, फंक्शन भोजन को पचाने के लिए कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम खाना खाए, जैसे खाना पेट में चला गया, खाना पेट में जाने के बाद जैसे ही पेट में जाएगा वैसे पचना शुरू हो जाएगा। अगर हम सोचें कि खाना पेट में चला गया और 10 घंटा 20 घंटा बाद पचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मसल्स होता है इनवॉलेंटरी होता है, जो ऐच्छिक होता है, बिना हमारे कंट्रोल किए बिना वो अपना कार्य करने लगता है। ब्लड वेसल को फैलाने का कार्य करता है। जैसे ही हमारे अंदर
खून का हमारे अंदर जो वेसल्स पाया जाता है, ब्लड वेसल्स मतलब खून के नलिया पाया जाता है, उसमें खून का ज़्यादा फ्लो होगा तो फैलने लगेगा, फैलाने का कार्य करता है। यूटेरस को कंट्रैक्शन करने का, जब किसी भी महिला को डिलीवरी होता है तो जो यूटेरस होता है उसको कंट्रैक्शन मतलब फैलाने का कार्य करता है। चलिए मस्कुलर टिश्यू का अब जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी क्या होता है। देखिए ओनली प्रेजेंट हार्ट, यह केवल जो होता है कार्डियक मसल्स ये केवल हृदय में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। अगर पूछेगा कि हृदय में कौन सा मसल पाया जाता है या जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है वो कौन से मतलब किस किस पेशी से बना होता है, तो लगाइएगा कार्डियक मसल से बना होता है। ये होता है इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, जो हमारे वश में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो कार्डियक मसल्स होता है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मानिए जो हार्ट बीट, जो हार्ट हो गया, जो दिल हो गया, वो अपने आप हार्ट बीट करता रहता है, मतलब धड़कता रहता है और सिकुड़ता रहता है, फैलेगा सिकुड़ेगा, मतलब हार्ट बीट चलता रहता है। इसको हम सोचे कि कंट्रोल में कर लें तो कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। यह अपने कार्डियक मसल्स होता है या कार्डियक मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब इसको अपने वश में नहीं कर सकते हैं, वश में नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम एक बार हार्ट बीट एक बार मतलब दिल धड़के फिर रुक जाए तो ऐसा नहीं होगा। वह अपने मन से धड़केगा, धीरे कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन इसको हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। यह धारीदार होती है, जो इसका मसल्स होता है ये धारीदार होता है, इसे धारीदार होगा, ठीक, और ब्रांच में होगा, मतलब ब्रांच में मतलब बहुत इसके ब्रांच होंगे। इसमें फाइब्रस पाया जाता है और सिंगल न्यूक्लियस, इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। अब चलिए इसका काम फंक्शन क्या होता है। हार्ट के धड़कन को बनाए रखता है, जो हार्ट बीट रहता है उसको बनाए रखने का कार्य करता है कार्डियक मसल्स। ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में कराता है। जैसे मान लीजिए जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता है तो पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होने लगता है और पूरे शरीर में एक एक टिश्यू के पास ब्लड पहुँचाने का कार्य करता है मस्कुलर टिश्यू। तो चलिए 3 टिश्यू ख़त्म हो गया। देखिए पहला एपिथेलियल टिश्यू था, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा मस्कुलर टिश्यू ख़त्म हो गया। अब चलिए लास्ट जो बच्चा है नर्वस टिश्यू, उसको देखते हैं कि नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और उसका कार्य क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि टिश्यू का लास्ट पार्ट होता है जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, हिंदी में तंत्रिका ऊतक क्या होता है। देखिए जो होता है तंत्रिका नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज टिश्यू होता है, मतलब एक केवल स्पेशलाइज होगा, यह केवल ब्रेन में पाया जाता है और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। स्पेशलाइज का मतलब समझिए केवल मतलब एक विशेष एरिया में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, मैसेज जितनी भी सूचना होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। जैसे हमें कोई यहाँ पर टच करेगा तो कैसे पता चल जाता है कि हमें कोई यहाँ पर टच किया, मतलब मैसेज को पहुँचाने का कार्य करता है। पाया कहाँ जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में पाया जाता है। नर्व होता है तंत्रिका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू से हम सोच सकते हैं, अगर नर्वस टिश्यू नहीं रहेगा तो हम सोच नहीं पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं, अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो। यह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है नर्वस टिश्यू। देखिए लिखा है बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करके रखता है या कंट्रोल करता है। अब नर्वस टिश्यू के मुख्य सेल देखते हैं। जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें पाया जाता है न्यूरॉन। अब जो होता है नर्वस टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू होता है वो बना होता है बहुत सेलों के मिल से बना होता है, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होता है इसके मुख्य सेल कौन कौन से होते हैं। पहला होता है न्यूरॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। न्यूरॉन का काम मैसेज कैरिंग सेल है। देखिए जो न्यूरॉन होता है ये मैसेज कैरिंग सेल है, मतलब क्या करता है न्यूरॉन, किसी भी सूचनाओं को कैरी मतलब ढोने का कार्य करता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ले जाने का कार्य करता है न्यूरॉन, ढोने का कार्य करता है। नर्व इम्पल्स मतलब विद्युत संकेतों को इंडिकेट करता है। जितने भी हमारे अंदर जितने भी चीज़ें हम सोचते हैं वो सब जैसे विद्युत की तरह, मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है इसकी संरचना पाया जाता है, जो सिग्नल को यहाँ से वहाँ भेजेगा और यहाँ से यहाँ भेजने का कार्य करता है, मतलब मैसेज कैरिंग करने का कार्य करता है। अब चलिए अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, न्यूरॉन के कुछ पार्ट होते हैं, अब उसको भी देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। वैसे जब बहुत सारे न्यूरॉन मिलते हैं
तो नर्वस टिश्यू बनता है। चलिए अब देखते हैं न्यूरॉन के पार्ट देखते हैं। पहला होता है डेंड्राइट्स, ये सिग्नल को रिसीव करता है। मानिए हम यहाँ पर टच किए तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमें टच किया, माने कोई पीछे से बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई बोलता है, ठीक। तो ये सिग्नल को रिसीव करने का कार्य करता है, मतलब सूचनाओं को वहाँ से मतलब बाहर या कहीं से हमें सूचनाओं को पहुंचाने का मतलब रिसीव करने का कार्य करता है। दूसरा होता है सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी कहिए, साइटोन कहिए या सोमा कहिए। यह न्यूक्लियस रखता है, मतलब बहुत केंद्रक रखता है, सिग्नल को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है, सिग्नल को भी रोक कर रखता है, भी प्रोसेस में रखता है भी, मतलब उसका उत्तर नहीं देता है। तीसरा होता है एक्सोन, यह सिग्नल को आगे दूसरे नर्व या न्यूरॉन या मसल तक पहुँचाने का कार्य करता है। जो सिंगल होता है, ये सिंगल जो होता है, जो सूचना हमें कहीं से आया, ठीक, तो जो सोमा होता है उसे भी प्रोसेस करेगा, अभी मतलब उसके रोक कर रखेगा, ठीक, रोक कर रखेगा, उसे रोक कर रखता है। और जो होता है एक्सोन होता है, सिंगल को आगे दूसरे नर्व न्यूरॉन या मसल्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूरॉन का दूसरा भाग देखते हैं जिसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है? देखिए, न्यूरॉन को सपोर्ट देता है, जो न्यूरॉन होता है उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। न्यूट्रिशन, उसे पोषण मतलब पोषक पदार्थ जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज मतलब देने का कार्य करता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देने का कार्य करता है न्यूरॉन को, जो न्यूरॉन से ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। माने न्यूरॉन होता है वो कम संख्या में होता है और न्यूरोग्लियल सेल न्यूरॉन से ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। अब इसका कार्य देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। जो बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सूचना लेना, जो शरीर के आंतरिक भाग और बाहरी मतलब अंदर और बाहर के तालमेल को बनाकर रखने का कार्य करता है। इन्फॉर्मेशन को, सूचना को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब समझ जाइए, जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन उसी को बोलते हैं, ठीक। उसी के अंदर खाली जगह पाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रिस्पॉन्स मतलब देने का कार्य करता है, मतलब सूचनाओं को मतलब दोनों अच्छे से कार्य करे, इसे बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये था, आज टिश्यू समाप्त होता है। जाते जाते 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है जनाब, आज आपका है तो कल हमारा भी आएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।